हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसके डिग्री फाइंड करना सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमने सॉल्व करना है, इस सिलेबस में जो हमें गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा पास जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसके वेरिएबल को सेपरेट करना है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल ऑफ वन टाइप इन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो आपको वेरिएबल गिवन है, एक टाइप के वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है। और सेकंड स्टेप हमारे पास है कि फिर उसको हमने इंटीग्रेट कर देना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये देखिए, dy dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे जो y है जो है -2 और 2 के बीच इसकी वैल्यू है। हाँ, तो यहाँ पे चेक करें जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल। जो वेरिएबल है यहाँ पे सेपरेट करना है। यहाँ पे देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे हमने इस तरफ कौन, ये क्या है, डी वाई डी, तो इसे हम जो है वो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में ले जाने पे मेरे पास बनेगा डी वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, और डी एक्स को हम ले जाएंगे इस तरफ। मतलब ये टर्म मैं इस तरफ ले गया और जो डी एक्स है वो मैं राइट हैंड साइड ले गया। अब चेक करो, क्या इसके जो वेरिएबल है क्या वो वन साइड सेपरेट हो गए हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाई के सारे वेरिएबल हैं और राइट हैंड साइड में एक्स के वेरिएबल आ गए। ठीक है जी, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट है। तो सेकंड स्टेप क्या है, हमने अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लें, ये देखिए, तो इंटीग्रेट करें तो इसे आप इंटीग्रेशन करना आपने। तो इंटीग्रेशन आपने की है, तो ये यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा ये आपको याद रखना है, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ सकती। तो आपको याद होगा कि आपने ये फार्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये किसके इक्वल होता है जी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको हम यार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या मैं इसे 2 की पावर 2 माइनस वाई के लिख सकता हूँ, और इस तरफ क्या है डी एक्स। तो फार्मूला लगाएं जी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई अपॉन ए, दैट इज वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो वो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं या राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। तो साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आएगा जी वाई अपॉन 2, ये बन गया जी साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, और y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास भी सॉल्व आ गया, सोल्यूशन आ गया जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सीकन स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सीकन स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई इक्वल 0। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं जी, सीकन स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सीकन स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इक्वल 0। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है जी, आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। मतलब एक टाइप के, मतलब एक्स के वेरिएबल आप एक साइड पे रखेंगे, वाई के वेरिएबल आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो y के वेरिएबल ऑलवेज आपने लेफ्ट साइड रखने हैं। तो ये जो
ये वाले वेरिएबल यहीं रहेंगे, तो आप इन वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड ले जाइए। यहाँ पे क्या बनेगा जी, सीकंड स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू, तो इस तरफ जाके क्या हो गया जी, माइनस आ गया, ये आ गया जी सीकंड स्क्वायर एक्स एंड वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पे अभी भी आपके जो वेरिएबल है सेपरेट हो गए, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y। फिर हमें अगले स्टेप में फिर से हमने इसको सेपरेट करना है। तो देखो ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में, ये भी तीनों टर्म मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा कि आपने y के जो वेरिएबल है उसे आपने लेफ्ट से रखना, तो ये जो दो y के हैं ये रहने देते हैं। ये आ गया जी सीकंड स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है जी माइनस सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो टेन वाई है ये हम ले जाते हैं जी इसके अपॉन, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टेन एक्स है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो अब चेक करें क्या ये सारे जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, क्या वो सेपरेट हो गए? देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाई के आगे हैं और राइट हैंड साइड में एक्स के आगे। अगला काम क्या है जी, इंटीग्रेट। चलिए जी इंटीग्रेट करें, क्या आ गया मेरे पास, सीकंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, यह आ गया जी सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स। तो अब हमारा काम क्या है, इंटीग्रेशन का। तो चेक करेंगे क्या इसकी इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पे देखिए टेन वाई अपॉन में भी अगर मैं टी पुट कर लूँ टेन वाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी टी सीकंड स्क्वायर वाई डी वाई। यहाँ पे देखो टेन वाई का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है, तो फिर मेरे पास ये आंसर क्या होता था, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू माइनस, इस तरफ देखो टेन एक्स है, ऊपर सीकंड स्क्वायर एक्स है, सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ टेन एक्स और प्लस सी। तो इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा जी, टेन वाई मॉड प्लस यहाँ पे लॉग भी आना है, लॉग, और ये आ गई लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या बन गया जी लॉग एम इंटू एन, तो आ गया ये टेन एक्स इंटू ये टेन वाई इंटू टेन एक्स मॉड इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे लॉग की और प्रॉपर्टी लग सकती है, लॉग ऑफ टेन, मतलब ये टर्म है पूरी इज इक्वल टू सी है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, टेन एक्स टेन वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी। अगेन ई की पावर सी को मैं सी लिख सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट जो जो ई की पावर सी है ये भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो फिर मैं इसे इससे रिप्लेस कर दिया, ये आपका आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपने वेरिएबल कैसे सेपरेट करने हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपने जनरलाइजेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे चेक करें, ये टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई है, देखो ये एक्स है तो ये वाई है, तो ये एक्स वाई टर्म हम जो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये आगे पॉजिटिव हो जाएगी जी, ठीक है, और इंटू डी एक्स आ गया। तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, तो हम इस x की टर्म को अपॉन में ले जाते हैं, ये आ गया जी डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी। तो अब आपका जो इक्वेशन है वो हो गया है सेपरेट हो गया वेरिएबल। तो नेक्स्ट हमारा काम है इंटीग्रेट। ठीक है जी,
तो इंटीग्रेट करें, क्या आ गया जी, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखें इंटीग्रेशन करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है क्या उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये टी है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी जो डिफरेंशिएट होगा तो माइनस आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर टर्म है ये डी टी के बराबर होगी, ये टी के बराबर, तो डी टी अपॉन टी तो क्या बन जाएगा, लॉग टी। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन डी बाई डी एक्स इक्वल 1 है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अभी x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और साथ में हमें दिया y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन होगा, ये मेरे से यहाँ गलत लिखा गया, आपने यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलना आपका, क्या निकलेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि आपको y की वैल्यू 0 है जब x कितना होगा 2। यहाँ पे जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी आपको फिक्स वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसे हमने सेपरेट करना है। तो ये देखो, ये x के वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे dx, तो इसे हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट में क्या बचेगा dy, और ये टर्म जो है अपॉन में आ जाएगी, dx यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये देखिए, तो आप चेक करें कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल है सेपरेट हो गया, इस तरह y के आगे देखो, इस तरह x के आगे। अगला काम क्या है जी, हमने इंटीग्रेट करा, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन करना अगला काम, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करें इसके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, इसे मैं और फर्दर सॉल्व करके ऐसे इसको x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ऐसे लिख सकता हूँ जी। ठीक है, तो चलिए जी आप करें इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से पहले अभी फिर से हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगी। तो उसमें क्या हम करते हैं, याद आपको कि ये पहली टर्म है उसे हम क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट नहीं करके बाकी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स और 0 माइनस वन 0 प्लस वन प्लस सेकेंड, फिर सेकेंड टर्म जो है माइनस एक्स माइनस वन, इसको 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी 1 आएगी। तो आपने एक्स इंटू माइनस वन में नहीं वैल्यू पुट करनी, बाकी दो में पुट कर देंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 प्लस वन। थर्ड, अब बचा आपके पास x प्लस वन, उसे आप 0 पुट कर दें तो कितना है, x इक्वल टू माइनस वन। तो x माइनस वन जो है आपने जिसे 0 पुट किया उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाकी में करेंगे। तो ये आएगा जी 1, यहाँ पे माइनस वन, और ये आएगा, यहाँ लिख देता हूँ माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया dy। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 माइनस है, माइनस वन अपॉन एक्स, साथ में मैं इसे अलग भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस है, ये 2 है, ये आ गया जी 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यहाँ पे देखिए ये -1 है, ये -2 है, +2 बन जाएगा, ये भी ये बन जाएगा जी +2 और डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। अब देखो इसे इंटीग्रेट करना आसान है जी, डी वाई का इंटीग्रेशन कितना है जी, वाई, इसका क्या आएगा माइनस है जी, ये आ गया जी माइनस लॉग मॉड एक्स। इसे देखें जी 1/2, ये आ गया जी लॉग मॉड एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ गई 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन और आगे प्लस। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। लेकिन कई बार जो आपकी बुक है एनसीईआरटी में, उसमें जो क्वेश्चन आंसर जो है ना, उसमें थोड़े से फ्रेम किए हुए हैं,
तो हम भी यहाँ थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। और हमने क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो आपको यहाँ पे कंडीशंस भी हैं। y इक्वल टू 0 जब वैन एक्स इक्वल टू 2, तो वो भी पुट करना है। तो पहले इसके हमने इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ देखो 1/2 है, तो मैं इसे भी जो 1/2 लिख के यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल रहेगा। अब मैं इसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो 1/2 मैं सबका कॉमन ले रहा हूँ। ये देखिए, ये m log m प्लस log n, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, log m इंटू n, तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर -1। और ये माइनस है तो ये अपॉन में चला जाता है, आपको याद होगा हमने +1 में भी किया था, और यहाँ पे +6, तो ये आपके पास बन गया जी जनरल सॉल्यूशन। तो log पे मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब हमने जो कंडीशंस दी है वो हमने अप्लाई करनी है। तो वी हैव y इज इक्वल 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू पुट करें जी। ये अगर 0 इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी यहाँ चेक करें, log, हाँ जी x जो है 2 है, 2 की पावर 2 4 में से बन जाएगा जी 3, और नीचे स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, और प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई जी, c इज इक्वल टू -1/2 log 3/4। तो ये इक्वेशन नंबर ये 1 ले लेते हैं, यानी ये वाले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास बन गया y इज इक्वल टू 1/2, दोनों में कॉमन आ जाएगा, मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये आ जाएगा जी log x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log ऑफ 3/4। आप चाहें तो इसे फिर यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, log m माइनस log m, तो आप इसे फिर इकट्ठा कर सकते हैं। देखो जी y इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी ये m है जी, ये n है, नीचे आएगा, तो इनको नीचे लिखने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 4 इंटू एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपने इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जो पास कर रही है 0, -2 एक पॉइंट है, और गिवन है कि ये जो पॉइंट एक्स वाई ये कर्व पे है। मतलब देखो यहाँ पे मैं ये एक कर्व है, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ जी पी, पोज कर लेता हूँ पी एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इस पॉइंट की जो टेंजेंट है, तो हमने चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने टेंजेंट पढ़ा था। तो जब आपके पास एक्स वाई कोई पॉइंट है, तो इसकी जो स्लोप है टेंजेंट की, वो क्या होती है जी, dy/dx, याद है आपको। अब कंडीशन क्या है, कहता है कि जो प्रोडक्ट है स्लोप का, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, y इज इक्वल टू है x कोऑर्डिनेट का पॉइंट। क्या बोला उसने कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब देखो स्लोप क्या है टेंजेंट की, dy/dx, और प्रोडक्ट है जो पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है x, ये आपको कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंशियल क्वेश्चन बन गई, तो ये डिफरेंशियल क्वेश्चन बन गई, तो हमने क्या करना है, इसे सेपरेट करना है। तो वेरिएबल सेपरेट करें, तो क्या मैं इसे y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स से कर सकता हूँ, ये x ये और इस तरफ चला जाएगा। तो अब देखिए ये y के सारी कोऑर्डिनेट आ गए, ये x की कोऑर्डिनेट आ गई। नेक्स्ट काम क्या है, इंटीग्रेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, आप जहाँ स्टेप खाएंगे नहीं, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, आपने स्टेप पूरा करना है। हाँ जी, इंटीग्रेट करें जी, y का इंटीग्रेशन आएगा y/2, और x का इंटीग्रेशन होगा जी x² अपॉन 2 प्लस c।
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस, और ये बन गया 2c। ये आ गया जी वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2c। ये आपके पास क्या आ गया जी, जनरल सोल्यूशन। लेकिन आपको कंडीशन में गिवन है कि ये जो कर्व है ये 2, -2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू है वो है 0 और y की वैल्यू कितनी की है, -2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, क्या बन गया, -2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये बन गया जी 4 इज इक्वल टू 2c, और c की वैल्यू कितनी है जी 2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये आ गया जी फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, क्या है जी, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये आ गया जी वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। मतलब जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इस रेट पे 5% ऑफ पर ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, लेट पी एंड टी बी प्रिंसिपल एंड टाइम, लेट कर लेते हैं। तो कहता है कि जो आर है यहाँ पे वो कितनी है, 5% पर एन, और एक अमाउंट है 1000 उसने डिपॉजिट किया है। आपने बताना है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद, टाइम कितना है 10 साल के बाद ये कितना बन जाएगा। तो e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको गिवन दी है, यहाँ पे यूज होगी। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। तो प्रिंसिपल रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल का चेंज होगा, और वो किसके इक्वल रहेगा, r% ऑफ p, क्योंकि जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है किससे, r के साथ। r कितना है यहाँ पे, ये देखिए डी पी डी टी 5%, तो 5/100, p यहाँ पे आपने लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करें, ये कैंसिल हो जाता है, बन गया जी डी पी डी टी इज इक्वल टू p/। अब ये आपके पास क्या बन गई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं डी पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 20 लिख सकता हूँ। डी टी में इस तरफ ले गया, 20 जो मैं लेफ्ट साइड में 20 इधर जाने दिया, पी जो है वो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड अपॉन में ले गया। नेक्स्ट काम क्या है, इंटीग्रेट करना। ठीक है जी, करें इंटीग्रेट, क्या आ गया जी डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 20। तो डी पी अपॉन पी क्या बन गया जी, नीचे पी है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये क्या आता है जी लॉग पी, और ये क्या है जी टी अपॉन 20 और प्लस सी। यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो ये पी इज इक्वल टू ई की पावर टी अपॉन 20 प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं जो आपको क्या क्या गिवन है। तो आपने बैंक में पैसे जमा कराए, जब टी 0 था तो आपने पैसे कितने जमा कराए जी 1000। आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद कितने पैसे वो बन जाएंगे। तो पहले तो हम टी 0 है तो पी 100 है 1000 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये आ गया जी 1000, ई की पावर यहाँ 0 + 20 दैट इज 0, और यहाँ ई की पावर सी बचेगा। तो ये आपके पास बन गया। तो यहाँ पे आप ना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ मैं एक चीज़, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। यहाँ पे T/20 और ई की पावर T/20 इंटू ई की पावर सी। आपको पता ना बेस मैंने सेपरेट कर दी है, पावर जो है अलग हो गई। तो यहाँ पे
ये वैल्यू क्या बन गई 1000। तो ये बन गया जी P इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20। अब आपके पास t कितना है जी, t आपने कहा 10 ईयर, यहाँ पुट कर दें। p इज इक्वल टू आ गया 1000 e की पावर 10/20, ये यहाँ पे 1/2 आ गया। p इज इक्वल टू 1000 e की पावर आ गई जी 1/2, दैट इज 0.5, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है जी p इज इक्वल टू 1000 और e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको दी है 1.648, और इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा जी 1648 रुपीज़। कितने अमाउंट जो है वो 10 ईयर के बाद बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इसी के साथ ये आज का जो इंट्रोडक्शन है और वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। दैट्स ऑल।